हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 चिड़िया और चुरगुन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आप लोग को सबको मालूम ही है कि आपका बुक्स चेंज हो चुके हैं। पहले किसले था, अब जो है आपके दूरबा बुक आ गए, हिंदी के जगह पे दूरबा बुक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उत्तर। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। इस कविता को हमने समझाया है, इसके अर्थ हमने अच्छे से समझा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चिड़िया और चुरगुन। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। नमूने के अनुसार लिखो। ठीक है, तो ये तो आपके बुक्स के क्वेश्चन है, इसको हमने कॉपी में आंसर लिखे हैं। तो चलिए कॉपी पे देखते हैं। यहाँ से नमूने के अनुसार ये आपके बुक में ही दिया हुआ है नमूना कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखे डाले देखे पात। अगर आपने वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो शायद ही थोड़े बहुत समझ आएंगे, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो अच्छी कविता है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, इसका उत्तर है चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है क नंबर, डाली से डाली पट पहुँचा, देखी कलियां देखे फूल। वो जो है क्या, डाली से डाली यानी कि डाल से डाल पे पहुंचा था। तो इसका अर्थ समझाना है आपको, अर्थ भी लिख सकते हैं या फिर उत्तर भी। चुरगुन एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, उसने कलियों और फूलों को देखे। ख है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी वाट, यानी कि चुरगुन के खाने गाने वाले सब साथी उसकी राह देख रहे हैं। चुरगुन तो अभी छोटा था, है ना। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। चुरगुन कच्चे और पक्के फल पहचानने लगा है, उसने कुछ फल खाए और काट कर कुछ गिराए भी है। ठीक है, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, यानी कि उस डाल से चुरगुन एक तरु से दूसरी तरु तक आता जाता रहता है। वह धरती की ओर भी जाता है, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भी जाता है और धरती पे भी जाता है, यानी नीचे भी वो जाता है। चुरगुन प्रश्न यहाँ से आपसे पूछता है कविता से। दूसरा का क, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। इसका आंसर है, चुरगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है। उसे नहीं मालूम है कि उड़ना किसे कहते हैं, उसे उड़ने लायक कब बना जाता है। वह माँ से यह जानना चाहता है कि वह उड़ने लायक हो गया है या नहीं। चुरगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, ये आप कविता पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, चुरगुन को डालों और पत्तों पर घूमना, पत्ते का हिलमिल कर बातें करते देखना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना तथा नीला गगन देखना अच्छा लगता है। गौ है प्रश्न गौ, चुरगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। ये देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद या फिर सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की आंसर होगी। मुझे जो लगा मैंने वो लिख दिया। फिर भी मैं ऊपर लिखती हूँ कि छात्र स्वयं लिखे कि वह किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आप क्या चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि मैं पशु पक्षियों के बारे में जानना चाहती हूँ, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानना चाहती हूँ, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानना चाहती हूँ और भी आदि, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। क्रम में लगाओ। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। चुरगुन ने अपने किसे देखा, क्रम से लगाओ। चुरगुन ने पहले किसे देखा था, तो सबसे पहले उसने डाल देखे। जब वो अपने घोंसला से निकला तो वो डाल देखा, फिर पात देखा, फिर कलियां देखी, फिर फूल, फिर फुगनी यानी कि ऊपर सबसे ऊपर वाला, फिर फल, फिर साथी तरु, फिर धरती दाना, लास्ट में गगन देखे। उसके बाद तो वो उड़ ही गया और चुरगुन उड़ गया। उसने उड़ने के बाद चुरगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखो।
तो चुरगुन जो है उड़ने के बाद चुरगुन खेत खलिहानों और बागों में गया होगा। वहाँ उसने फसलों और रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों, नदियों, आदमी, पशु पक्षियों को देखा होगा। वचन बदलो, यानी कि एक वचन दुई वचन, जैसे यहाँ बदला गया, घोंसला को घोंसले घोंसलों लिखा गया, उसी तरह इसमें लिखना डाल को डाले डालो, बात को बातें बातों, कली को कलियां कलियों, फूल को फूलों फूले फूलो, फल को फले फूलो, साथी को साथियों साथियों, तरु को तरुओं, दाना को दाने दानों, डैना को डैने डैनों। बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। सबका अलग अलग भी हो सकता है, ये भी वाक्य बनाना है। तो चिड़िया का डाल है, डाल का क्या होगा? चिड़िया डाल पर बैठी है, ढाल ढाल, उसके हाथ में ढाल भी है। बात, तुम मुझसे बात मत करो। भात, वह मुझे थोड़ा और भात दो। फूल, वह फूल बहुत अच्छा है। मूल, परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। दाना, चिड़िया दाना चुन रही होगा, ठीक। धान, धान यानी कि इस साल धान की उपज पिछले साल से अच्छा हुई है, ज़्यादा अच्छा है। पल, बाढ़ आने से पल में सब कुछ तबाह हो गया, यहाँ हो गया होगा, ठीक है। फल पक गए हैं। सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।